Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हमारे साथ प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी हैं। हम उनसे हिंदी दिवस को लेकर हमारे देश में जो यूथ है वो कैसा मतलब सेलिब्रेट करता है और हिंदी दिवस को, हिंदी को जो महत्व है उसको हम समझेंगे, विस्तार से बात करेंगे। सर, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि दैनिक जागरण ने यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में जागरण का ये जो संवादी उत्सव यहाँ पर रखा है, जिससे कि युवाओं के बीच में हिंदी को लेकर एक उत्सुकता भी हो, एक कौतूहल भी हो और एक हिंदी को लेकर उनके अंदर एक प्रतिबद्धता हो कि हम कैसे अपनी भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी भाषा में, अपने बोलचाल में अपनी भाषा को ला सकते हैं। सर, एक चीज़ जो है यूथ में देखी जाती, कहा जा रहा है कि अगर आप अंग्रेज़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, एजुकेशन आपका बेटर होगा, नौकरी के लिहाज से देखें तो हिंदी और अंग्रेज़ी को अगर कंपेयर करें तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमेशा भाषा जो है ये चलता हुआ प्रवाह है और समय के साथ साथ भाषा समृद्ध होती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, भाषा में और नवाचार होते हैं और नई नई बातें जुड़ती हैं। इसलिए किसी भी भाषा को जोड़ना, किसी भी भाषा की तुलना करना ठीक नहीं है। हिंदी की अंग्रेज़ी से तुलना करना या हिंदी की संस्कृत से तुलना करना या संस्कृत की अंग्रेज़ी से तुलना करना ठीक बात नहीं है। हर एक भाषा का अपना महत्व है। लेकिन चूँकि हम भारतीय हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम हिंदी को और अधिक समृद्ध कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अपनी बातचीत में कैसे कम से कम अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग करें, कैसे हम हिंदी के शब्दों को खोजकर उन्हें और अधिक प्रचलित बनाने का प्रयास करें। आपको उदाहरण देता हूँ, रिजर्वेशन एक शब्द है, लेकिन आरक्षण उसकी जगह जो शब्द है, अब कमोबेश ज़्यादातर लोग आरक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हम कैसे अपनी भाषा को समृद्ध कर सकते हैं, हिंदी के शब्दकोश में कैसे हर वर्ष नए शब्द जुड़ सकते हैं, इसके बारे में सोचना। और जो जैसे समय बदलता है, तकनीक आती है हमारे जीवन में, तो उन तकनीकी बातों को कैसे हम अपनी भाषा में समाविष्ट कर सकते हैं, इसको भी सोचना चाहिए। सर, स्पेशली जो कॉरपोरेट हाउसेस है, कंपनीज़ हैं, जब हमारी मीटिंग्स होती है तो वो अंग्रेज़ी में ही होती है, हिंदी को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। तब बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ है, इंग्लिश वाला ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि कॉरपोरेट हाउसेस को भी अपने थॉट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है हम सबको उस न्यूनता बोध से, यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं जानबूझकर कह रहा हूँ कि न्यूनता बोध बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी हमको निकलना होगा कि अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसमें कोई कमी नहीं है, कोई अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में जो बात करता है उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान कम है या उस व्यक्ति के अंदर कौशल कम है, ये मानने की कतई ज़रूरत नहीं है। हिंदी में बात करने वाला भी व्यक्ति उतना ही ज्ञानी हो सकता है, उतना ही कौशलपूर्ण हो सकता है, इसको भी समझना चाहिए। और ये युवाओं में भी इस बात को आना चाहिए कि भाषा को लेकर अपने अंदर कहीं कोई न्यूनता ना हो। अगर हम अपने आप को हिंदी में अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकते हैं तो हमें हिंदी में अभिव्यक्त करना चाहिए। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो अंग्रेज़ी में बोलने का प्रयास करते हैं और गलत अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो आप गलत अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, उससे तो अच्छा है आप सही हिंदी बोलिए, क्योंकि वो आपकी अपनी मातृभाषा है। और आपको ये तो मालूम ही है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, वो अपनी भाषा में बात करते हैं और उनकी भाषा में लोग उनकी बात को सुनते हैं और जिसे आवश्यकता होती है वो उनके भाषण को अपनी भाषा में अनुदित करता है। तो यही तरीका होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, ये है कि जो एजुकेशन सेक्टर है, इसमें अगर हिंदी के महत्व को और अधिक बढ़ाना है तो क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए, और उसका प्रभाव ये पड़ा है कि जो आरंभिक शिक्षा है वो तो अनिवार्यतः अपनी मातृभाषा में ही दी जा रही है। और तो और अब तो टेक्निकल एजुकेशन, यानी मेडिकल की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, वो भी मातृभाषा में दी जा रही है। तो ये जो शिक्षा में बदलाव आया है, इससे एक बहुत बड़ी बात होगी कि जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कारपोरेट सेक्टर के लोग अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तो उन्हें भी फिर समझ में आएगा कि ये जो हिंदी माध्यम से या गुजराती माध्यम से या बांग्ला माध्यम से या तमिल माध्यम से या मराठी माध्यम से भी जिन बच्चों ने अपनी उपाधि हासिल की है, वे भी उतने ही योग्य हैं। मुझे तो लगता है वो ज़्यादा योग्य हैं, क्योंकि वो ज़मीन से ज़्यादा जुड़े हैं। भाषा के संस्कार उनमें हैं, इसलिए उनके अंदर परंपरा है, परिवेश है, संस्कृति है। तो इन सब बातों से मुझे लगता है शिक्षा में भी बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि सर ने कहा कि भाषाएं अलग अलग हैं, उसके जो सोच है वो एक होनी चाहिए। हिंदी जो भाषा है उसको अधिक बढ़ावा देना चाहिए,
चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या कंपनी या कॉरपोरेट हाउसेस हो या आम जो बोलचाल की भाषा है, उसमें भी हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप लोग भी जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।